जब पूरी दुनिया में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था तभी जापान में एक भयानक हादसा हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जापान अर्थक्वेक की। 4 जनवरी 2024 को जापान में 7.4 आशारिया का एक भयानक भूकंप आ जाता है, जिसकी वजह से जापान शहर में दहशत का माहौल फैल जाता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये खाली एक भूकंप नहीं था, इसके साथ साथ और भी छोटे भूकंप थे जिनको काउंट बताया गया 155 अर्थक्वेक्स इन जस्ट 24 आवर्स। कहने में तो बड़ी आम सी बात है, लेकिन जब फील करेंगे वो लोग जो उस देश में रह रहे, उन लोगों ने जब 24 घंटों में 155 अर्थक्वेक्स को फेस किया, उन पे क्या बीतती होगी उस वक्त पे, उन्होंने क्या फील किया होगा उस वक्त पे। समंदर की लहरें उड़ने लगी जिनकी लेंथ 1.3 मीटर बताई गई, जो जापान के साउथ कोस्ट से टकराने लगी। उसके बाद जापान गवर्नमेंट ने सुनामी का अलर्ट दे दिया लोगों को कि लोगों को चाहिए कि वो अलर्ट रहे, सुनामी भी आ सकती है। लेकिन बाद में उस अलर्ट को डाउनग्रेड कर दिया गया जब सिचुएशन नॉर्मल हो। जापान के गवर्नमेंट से जब न्यूज एजेंसीज बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी जारी है उन लोगों को निकालने के लिए जो लोग डैमेज्ड हाउसेस के नीचे अभी तक फंसे हैं अर्थक्वेक्स की वजह से, जो हाउसेस डैमेज हो गए। कई एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी भी कट हो गई, कई एरियाज में आग लग गई, जिसकी वजह से अभी तक 6 जनवरी तक 124 लोगों की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि जापान में ही इतनी सारी अर्थक्वेक्स क्यों आती है? इसका आंसर है टेक्टोनिक प्लेट्स। क्योंकि अर्थक्वेक्स का जो खेल चलता है वो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से चलता है। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं? अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, मेड अप ऑफ क्रस्ट एंड अपर मेंटल कोर की जो बनी होती है, ये प्लेट्स मूवमेंट्स में होते हैं। जमीन के नीचे ये प्लेट्स मूवमेंट्स में होते हैं और इन प्लेट्स के बेसिस पे जो कंट्रीज लोकेट होती है उनमें सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कैसे करती है? जमीन के अंदर जो हीट जनरेशन होती है उसकी वजह से करंट्स रिलीज हो जाते हैं, उन करंट्स की वजह से ही ये टेक्टोनिक प्लेट जो है स्लोली मूव हो जाती है और जब ये आपस में कोलाइड हो जाते हैं तो जमीन शेक करने लगती है, उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। द शेकिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। टेक्टोनिक प्लेट्स का कोलाइजन होना, जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलते हैं उसकी वजह से अर्थक्वेक जनरेट होती है। अब जो कंट्रीज इन टेक्टोनिक प्लेट की बेसिस पे होती है, जिनका ऑरिजिन टेक्टोनिक प्लेट के बेसिस पे होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स होती है। और जापान दुनिया में एक ऐसा देश है, एक ऐसी जगह पे लोकेट है जहां पे 4 टेक्टोनिक प्लेट्स मीट हो जाते हैं। फर्स्ट है पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट, दूसरा है द यूरेशियन प्लेट, तीसरा है द फिलिपाइन प्लेट, चौथा है द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। पैसिफिक प्लेट जो है बताया जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा टेक्टोनिक मूवमेंट्स पाए जाते हैं, इसको हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। और जापान एक ऐसा देश है जिसका मेजर एरिया पैसिफिक प्लेट पे रहता है, जिसका मेजर एरिया पैसिफिक प्लेट पे लोकेट है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स दुनिया में अगर आती है तो जापान में आती है। 2011 की हम कहानी अगर दोहराएंगे, 2011 में जापान में क्या हुआ था वो हम सब ने देख लिया है। सुनामी आई थी जापान में, तबाही मच गई थी जापान में, हजारों लोग मरे थे, हजारों घर गिर गए थे। इस अर्थक्वेक को दुनिया में नोटो पेनिनसुला अर्थक्वेक के नाम से याद रखा गया, क्योंकि ये एक ऐसी अर्थक्वेक थी जिसका ओरिजिन जो बना, एपिसेंटर बना, वो नोटो पेनिनसुला बना। नोटो पेनिनसुला जापान में एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला हम सब जानते हैं किसको कहते हैं, जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसके तीनों साइड से पानी होता है। और नोटो पेनिनसुला से लेके जापान की राजधानी जो है टोक्यो, वहां तक 500 किलोमीटर की डिस्टेंस है। लेकिन इस जलजले की फीलिंग्स वहां भी महसूस की गई, इस जलजले को वहां भी फील किया गया टोक्यो में, जबकि 500 किलोमीटर की दूरी आपस में थी। अंदाजा लगा सकते कि कितना खतरनाक भूकंप था। 2024 तो जापान से निकल जाता है, जापान 155 अर्थक्वेक्स को फेस करता है। उसके बाद 2 जनवरी 2024 को जापान में एक और भयानक हादसा हो जाता है। जापान एयरलाइंस से एक प्लेन निकलता है जो टोक्यो एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वहां पे वो टोक्यो पहुंचने के बाद वो कोस्टल गार्ड से टकराता है। 2 प्लेन्स आपस में क्रैश हो जाता है। एक प्लेन में 367 पैसेंजर्स होते हैं, 12 क्रूज होते हैं। खुशकिस्मती की बात यह कि वो सारे सेफ निकलते हैं वहां से। कुछ लोग घायल हो जाते हैं लेकिन लाइफ सबकी बच जाती है। जापान एयरलाइंस प्लेन में जो 6 क्रूज थे उनमें से 5 की मौत हो जाती है और एक वहां से जिंदा निकलता है। एक 39 ईयर का कैप्टन जिंदा निकलता है, जो उसके लिए खुशकिस्मती की बात थी। ये वो जहाज था जो उन लोगों की मदद के लिए निकले थे जो अर्थक्वेक्स की वजह से सफर कर रहे थे, जिनके घर तबाह हुए थे, जिनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही थी, जिनको खाना नहीं मिल रहा था, जिनको सांसें थी, लाइफ की आखिरी सांसें जो लोग गिन रहे थे, उनके लिए ये लोग निकले थे, उनको बचाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि ये प्लेन पहले ही टकरा गए एक और प्लेन से, जिसकी वजह से जापान में एक और हादसा गया। और साल 2024 के पहले दिन ही जापान
दुनिया में एक हादसे को फेस। जी हाँ, ये कहानी थी 1 जनवरी 2024 की और 2 जनवरी 2024 को, जो जापान के लिए एक बहुत बुरी खबर थी। एक खतरनाक 2 दिन थे जापान के लिए, जिन 2 दिनों को जापान पूरा साल याद करेगा और दुनिया की तवारीख में लिखा जाएगा। 1 जनवरी को जापान में 155 अर्थक्वेक्स आए थे, लेकिन जापान फिर भी सेफ रहा, उतना डैमेज नहीं हुआ जापान को। It was the information about earthquake Japan, the Noto Peninsula earthquake of Japan. Thanks a lot for watching this amazing video with Kubai Bhatt Official. If you are new on this channel, please like, subscribe and share this channel so that many people will get benefit from this channel. Thanks a lot.